नाम है आपका? AK चौबे, आनंद कुमार चौबे। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से हैं वैसे तो, पीछे से दिल्ली रहते हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन गोरखपुर भी अपना आना जाना रहता है, बाबा की नगरी से हैं। राम मंदिर को लेकर अभी जो चोरी का मामला हुआ है उसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है कि ED CBI क्यों नहीं और जो है SIT क्या है, उनकी जांच पर कहीं न कहीं सवाल उठा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव मौका परस्त हैं, ठीक है। राम मंदिर के उस पर जो आक्षेप लगा रहे हैं, लांछन, सबसे पहले इन्हीं को पता लगा, इन्हीं के लोग उसमें हैं। भाई टिन्नू यादव कौन है, उसके साले, उसके साथ प्राइवेट 4-5 लोग पकड़े गए हैं, धरे गए हैं। तो तुम अब कह रहे हो कि अरे भाई बस बस हो गया, क्यों? क्योंकि इनके लोग धरे। सबसे पहले इन्हीं को बताया उन्होंने कि हम कर रहे हैं कर्मकांड, और सबसे पहले आवाज़ उठाई, और उसके बाद तुरंत योगी जी ने SIT की टीम गठित कर दी 13 तारीख को। 6 तारीख को मामला उठा और 13 तारीख को जाँच बिठा दी। तो आप बताओ, योगी जी तो अपनी ईमानदारी से उन्होंने सारा, जैसे उनको सूचना ये पता लगा वो उन्होंने कर दी, लेकिन आप अब क्यों चुप हो रहे हो? क्यों? क्योंकि उसमें आपके PDA आ रहे हैं, तो आपको अब लग रहा है कि अरे भैया ये मामला ज़्यादा उठेगा तो हमारे लिए नुकसान। ये राजनीतिकरण ना करें। राम मंदिर के नाम पे लोगों को आघात, सनातनी आहत तभी होता है जब इस तरह की ओछी राजनीति करने पर उतर जाते हो अपने फायदे के लिए। आपको आवाज़ उठानी थी ना, जब तिरुपति बालाजी में मिठाई में चर्बी गई तब तो आपने आवाज नहीं उठाई, क्यों? कांग्रेस थी वहाँ तो आप जिसके साथ गलबहियां कर रहे हो वो थी, इसलिए आपके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला। तब बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ था कि प्रसाद में करोड़ों लोगों को खिला गया, तो उस पे नहीं बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सेलेक्टेड मुद्दे पे बोलते हैं। बोलना है तो बोलो ना, आप यदुवंशी हो, मथुरा पे बोलो कि भैया मथुरा पे जो मस्जिद बनी है ये सनातनियों की आस्था के विषय है। मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि आप दे दो, एक मंदिर दे दोगे आपको लाखों मस्जिद बना के दे देगा हिंदुस्तान, यहाँ का सनातनी। वो तो इतना बड़ा दिल वाला है, एक मंदिर ही तो मांग रहा है, 2 मंदिर ही तो मांग रहा है, दे दो। मुगलों से गलती हुई, तुम्हारे से नहीं हुई, उनसे गलती हुई, उस गलती को अब तुम सुधार लो। ये नहीं समझाएंगे पीढ़ियों को ये समझाएंगे कि तुम्हारी मस्जिद। आप बताओ ना, तुमने जो क्या नाम है मस्जिद की जो जमीन आवंटन उस पर चंदा हुआ, उसका बारे में पूछ लो कि भैया उसका जो इकट्ठा किया था पैसा, उसका क्या हुआ। और रही बात 200 करोड़ मान लो, तो सिर्फ पैसा चोरी हुआ है, कोई गहना और चांदी सोना नहीं हुआ, वो तो सुरक्षित है, वो तो बता दिया SIT ने। बैंक के कुछ कर्मचारी मिले थे, पैसे में हेरा फेरी है, और इतने ही उसमें वो धरे गए 8 लोग। 8 लोगों को सजा जो भी होगी कानून के तौर पे, लेकिन जिंदगी भर उनके बच्चों को सजा भुगतनी पड़ेगी। वहाँ का एक बासिंदा, यहाँ का देश का एक वासी सनातनी उनको कोसेगा, उनके बच्चों को, किसका बाप चोर था। लेकिन ये तो अखिलेश यादव ही कह रहे हैं कि जो है वो योगी पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि वो घर में दुबक के बैठे हुए हैं। योगी जी कार्रवाई करवा रहे हैं, कौन करा रहा है? अखिलेश यादव करवा रहे हैं। ये धरे गए हैं चंपक राय से लेके 8 लोग, जिनको पकड़ी अब SIT ने, जिनके ऊपर FIR किसने कराया? योगी जी ही कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो कुछ कर ही नहीं पाए जिंदगी में, अपनी सरकारों में आतंकवादियों को ही बचाने में व्यस्त थे। उनके लिए ही वो पटिशन दायर कर रहे थे कि इनको छोड़ दिया जाए। जो राम मंदिर आतंकवादी हमला करना चाहते थे, पकड़े गए, उनको छुड़वाने में व्यस्त थे। अपने टाइम में एक समुदाय को देने में व्यस्त थे। उनको हज हाउस बड़े बड़े बनवाना, करोड़ों के कब्रिस्तान की बाउंड्रियां बनाने में व्यस्त थे। यही चीजों पे व्यस्त रहे अपने कार्यकाल में। आपने एक आंख बंद रखी सनातनियों के लिए, PDA के नाम पे उनको ठग लिया, लेकिन दूसरे समुदाय को पाया। आज भी वही कर रहे हो। तो सनातनी देख रहा है। आपको यूपी में कुछ होने वाला नहीं है। आप जहाँ हो जसो उससे पीछे जाओगे, क्योंकि सनातनी जो है ना अब गुस्से में है। गुस्से में इसलिए है कि जो चिछा लेदर आप करना चाहते हो, जो उसका फायदा राजनीतिकरण करके उठाना चाहते हो, जनता यूपी के हर घर में युवा एक नेता होता है और ये आपसे बढ़िया राजनीति करता है। आप तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हो ना, और 12 बजे सो के उठते हो, तब तक योगी जी 4 जिलों का दौरा करके आ चुके होते हैं। योगी जी के काम को कहाँ तुम तौल रहे हो? जिसमें 72 छेद, वो दूसरों में छेद देख रहा है। अच्छा, अभी अखिलेश यादव तो बयान दे ही रहे हैं, उनके चाचा का भी बयान सामने आया कि उनके चाचा शिवपाल यादव ने भी कहा है कि छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। किन लोगों की बात कर रहे हैं? चलिए तो जनता में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो, बड़े लोग कौन है, छोटे लोग कौन है। तुम ही छोटा बड़ा कर रहे हो ना। वहाँ तो वो राम मंदिर में सेवादार बने थे। आज व्हील चेयर जो लेके जाता है, जो क्या नाम है, कोई आप चल नहीं पा रहा है, उसको व्हील चेयर से पहुँचाने वाला लंबा परिसर है, उसके यहाँ करोड़ों निकला है। उसके पास गाड़ियाँ निकली, उसके पास जमीनें निकली हैं। तो वो कैसे निकली हैं? तुमने निकाला है, शिवपाल यादव ने। अरे भैया ऐसा है, ये लोग सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप बताओ, आपने अपने परिवार के लिए आवाज नहीं उठाई? आपके उसमें आप ही का मोहित कार्यकर्ता करता है, क्या करता है, तब तो आपका PDA गायब। अमित पाल की वाइफ को PDA से तुमने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? PDA के साथ नहीं रहे, उनको एक राजनीतिकरण करना। वो सोच रहे हैं कि भैया ले दे के कुछ मिल जाए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना। मुद्दा होता, मुद्दा उठाते सड़क का, बिजली का, पानी का, रोजगार का, है पेपर लीक का, तो मैं कहता कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उसका मुद्दा उनके पास नहीं है।
उनका मुद्दा समाज तोड़ने वाला है, उनको पीढ़िए बनाना है, उनको समाज हिंदुओं को तोड़ना है, हिंदुओं को ठेस पहुंचाना। क्या नाम है, कुंभ जब 65 करोड़ लोग वहाँ स्नान कर रहे थे तो ये दिन भर आरोप लगा ही रहे थे कि भर भर के मोबाइल मिल रहा है, लाशें तैर रही हैं, दुनिया भर के आरोप लग रहे थे। इनको सनातन के खिलाफ बोलते हुए जनता ने हमेशा देखा, इनके पिताजी को भी देखा है, इसलिए सनातनी कभी इनकी तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, स्वामी शंकराचार्य मुक्तेश्वर का भी बयान सामने आया है। वो तो बीजेपी को घेरते हुए कह रहे हैं कि ये तो असली सनातनी नहीं है, गाय की रक्षा नहीं करते हैं, इतने मंदिर में इतने करोड़ों की चोरी हो गई, हेरा फेरी कर रहे हैं ये लोग, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ये असली हिंदू नहीं है, अगर जेल में नहीं डाला तो फिर जो है इनको जनता पीटेगी। इतना बड़ा बयान दिया। तो सही कह रहे, इनको पीटा था ना अखिलेश सरकार में, दौड़ा के रोडों पे इलाहाबाद में दौड़ा के पीटा था, तब भूल गए वो, क्योंकि ये ना मौका परस्त हैं, नकली शंकराचार्य की उपाधि लेके बैठे हैं। वैनिटी बैन अपना बता पीटा था अखिलेश सरकार की पुलिस ने पीटा था, उन्हीं के शासन में पीटे थे ना, ये तो सब जानते हैं, दौड़ा के मारा था, तब तो इनकी चू नहीं निकली और उसी को सरकार में लाना चाहते हो। आज योगी जी आप इतना कुछ कर गए, कुंभ में जाके नौटंकी, योगी जी ने तो आपको अरेस्ट तक नहीं करवाया और कहीं से कुछ बोला भी नहीं आपके बारे में। आपने इतना कुछ बोल दिया योगी जी को, आपकी जो दिख रहा है ना शंकरा नकली जो बैठे हो, आपकी वैनिटी बहन, आप बताओ शंकराचार्य हो, आप इतनी लग्जरी लाइफ जीते हो, कहाँ से आता है आपके पास? अभी तो आपकी तरफ अगर बीजेपी की वो पड़ गए ना कार्यकर्ता और आरएसएस वाले, तो आपकी कुंडली खंगालेंगे तो बहुत छेद निकलेंगे। वो तो जो है जनता को कहीं ना कहीं आक्रोशित करने की कोशिश करें शंकराचार्य जी की, इस्तीफा देने से फुर्सत नहीं मिलेगी, जनता पीटेगी। शंकराचार्य पर्सनल हित में, पर्सनल लाभ के चक्कर में लालच भरा बयान दे रहे हैं, उनको लार टपक रहा है कि भैया ये सरकार हमें नहीं देगी, वो जो आएंगे अखिलेश, वो तो भ्रष्टाचारी सरकार आएगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा, हमारा साम्राज्य बढ़ जाएगा। हम ऐसा है लग्जरी लाइफ जिसको जीने की, एसी में रहने की आदत पड़ गई हो, वो शंकराचार्य नहीं होता। शंकराचार्य तप तपस्या और बहुत बड़ा प्रतिष्ठा होती है, उस पर बैठने के लिए आपको बहुत कर्म निष्ठा करनी पड़ती है। आप बताओ ना, आप तो बुग्गी लेके पहुंच गए कि भैया मैं तो रथ से उतरूंगा ही नहीं नहाने, और जब किलोमीटर पैदल जाते हैं तो आपकी कर्म निष्ठा सब देखते हैं। आप उनका एक परिवचन बता दो, कोई बड़ा सत्य बोला हो जिस पे लोगों ने बड़ा वाहवाही और बहुत उनको तारीफ़ की हो कि बड़ा अच्छा उन्होंने कथावाचक हैं, बहुत अच्छा कथा करते हैं। कुछ नहीं करते, ये सिर्फ ढोंग करते हैं, राजनीति करते हैं। और इस समय योगी सरकार में उनको लगता है कि मेरे को कोई भाव नहीं दे रहा है, तो अखिलेश सरकार भाव देगी अगर वो आ जाए, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लालच भरा बयान दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतीश राय। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। अभी ये जो राम मंदिर में चोरी हुई है 200 करोड़ के लगभग, और उसको लेकर अखिलेश यादव तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस? देखिए, जो चोरी हुई है उस पर एसआईटी टीम इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है, इंक्वायरी चल रही है। आपने देखा कुछ लोगों को ऊपर एफआईआर हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है और सरकार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार उस पर खड़ा उतरेगी और इसकी निष्पक्ष जांच होगी, ठीक है। कई बार देखिए चंपत राज जी सब लोगों को बुलाया जा रहा है, एसआईटी टीम जो है बराबर उनको अपने लपेटे में ले रखी है, बराबर उनसे पूछताछ कर रही है। अगर वो लोग बचना भी चाहेंगे तो बचेंगे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है और मुझे योगी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि एसआईटी क्यों, सीबीआई जैसी एजेंसियां क्यों नहीं? अखिलेश यादव जी कुछ भी बोल जाते हैं। अखिलेश यादव जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, ठीक है। वो तो सिर्फ जनता को एक भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर 2027 में हम फाइट कर जाएं। अखिलेश यादव जी का जो माइंड जो चल रहा है उनका देखिए, विपक्ष जो है इसी पर चुनाव लड़ेगी। विपक्ष के पास से बहुत दमदार मुद्दा मिल गया, ठीक है, राम मंदिर में चोरी, ठीक है। इस मुद्दे पे अखिलेश यादव जी ताल ठोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता को डाइवर्ट कर दें। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार जनता है, ठीक है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली वाला गुट योजना बनाता है, 2 गुट चल रहे हैं, एक लखनऊ से एक दिल्ली से। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के मालिक हमारे योगी जी हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, और जो योगी जी सीएम है ना, वो दिल्ली वालों की नहीं सुनते हैं। अगर योगी जी हैं तो अपने दम पर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश को अगर माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश अगर बनाया तो योगी जी ने बनाया है। अखिलेश यादव जी माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं बना पाए। अगर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया तो योगी जी महाराज ने बनाया है। अखिलेश यादव जी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं बना पाए। स्वामी शंकराचार्य मुक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि जो है अगर ये इस्तीफा देने से नहीं बाज आए तो फिर इन्हें जो
है जनता पीटेगी, साथ ही साथ ये असली सनातनी नहीं है, हिंदुत्व नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें कह रहे हैं, इस्तीफा को लेकर बातें कह रहे हैं, क्या भाई इस्तीफा क्यों देंगे योगी जी? आखिर आप इस्तीफा क्यों देंगे योगी जी? इस्तीफा नहीं देंगे योगी जी, कुछ नहीं, वो ना ऐसे वो बयान देते रहे, उनके बयान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या चंपत राय का इस्तीफा की बात कर, चंपत राय पर भी इंक्वायरी चल रही है, अभी देखिए जांच चल रही है, अभी क्लियर नहीं हो पाया। ठीक, कुछ लोगों के ऊपर FIR हुआ है, चंपत राय बराबर SIT टीम उनको बुला रही है, पूछताछ उनसे कर रही है। अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वर चंद्र के साथ अलावा जो है कई लोग, अब उनके चाचा का भी बयान सामने आया है, चाचा शिवपाल जी कह रहे हैं कि छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज जी की सरकार है, ठीक है, उसमें दोषी कोई भी होगा वो बचेगा नहीं। साथ ही अखिलेश यादव ने एक और अभी हाल ही में बड़ा बयान दिया था कि ये जो घटना हुई है इसकी वजह से बीजेपी की सरकार जाएगी, यानी योगी जी हारने वाले हैं उत्तर प्रदेश। मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है ना, आप अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव न लड़के आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े तो बहुत अच्छी बात। वो तो कह रहे हैं कि राम जी का नाम लेकर यूपी में आए थे और राम जी के नाम से ही विदा हो जाए। अखिलेश यादव जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दे को लेकर, चोरी का मुद्दा लेकर ये बार बार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को घुमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता को जंगल राज नहीं चाहिए, उन्हें विकास वाला राज चाहिए जो उत्तर प्रदेश में बैठे आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार ने दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवन है। कहाँ से आप? मैं राजस्थान से हूँ। अभी ये जो राम मंदिर में चोरी वाला मामला हुआ है, लगभग 200 करोड़ रुपए की का जो है चोरी हुआ है, उसको लेकर क्या ओपिनियन है आपका, क्या कहना चाहेंगे? लगातार अखिलेश यादव भी उस पर आरोप लगा रहे हैं सीएम योगी। देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, पर इसकी सच्चाई इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। अभी 25 पीपल्स पे FIR हो चुकी है और उनके नाम अभी पब्लिकली आए नहीं हैं। बट इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी संघ भी चुप है और हर चीज़ चुप है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को पूरे होने तक का वेट किया जा रहा है। और जो भी दोषी होंगे, इर्रेस्पेक्टिवली किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी से हों, उनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये देश का पैसा है, आपका और मेरा टैक्स भरा हुआ पैसा है, वो वापस लोगों तक आना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि इस बार जो है ये जो है, पहली बात तो ये सनातनी नहीं है, गौ रक्षक नहीं है, साथ ही साथ बड़ा उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है कि अगर जो है इन्हें इस बार इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, जेल भेजा जाएगा, और अगर जेल नहीं जाते हैं तो जनता इन्हें पीटेगी। देखिए, बेसिकली बात तो उनकी पूरी सही है, क्योंकि किसी की आस्था और किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना, करप्शन यहाँ भी नहीं छोड़ना, ये एक बहुत बड़ी संवेदना का इशू है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक इस टाइप के लोग हैं सिस्टम में, ये लोग ना तो डेवलपमेंट होने देते हैं और ना ही किसी की स्पिरिचुअल जो अवेयरनेस है उसको अवेकन होने देते हैं। तो दोनों तरीके से ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो इनके साथ सबसे वियर्ड से वियर्ड जो सज़ा हो सकती है, सबसे कठोर से कठोर जो हो सकती है, वो उनको मिलनी ज़रूर चाहिए। और साथ ही साथ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल जी का भी बयान सामने आया कि छोटे छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है और बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं सीएम योगी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपी में इलेक्शंस आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी अखिलेश यादव की उनको दबाने की कोशिश में कोई ना कोई मुद्दा ढूंढती रहती है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का पहले फाउंडेशन अपना ठीक नहीं है, वही करप्शन से जुड़ा है, तो उनके घोटालों को सबसे पहले तो उजागर करना चाहिए। वो तो अभी तक हुए नहीं है पूरी तरह से। अब मुद्दा है, बना दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है, जिन दोषी हैं उनको सज़ा मिले, बट इसमें मुझे नहीं लगता कि योगी जी की कोई मिस्टेक है। 10 साल लगभग हो चुके हैं योगी जी को, 10 साल का उनका कार्यकाल जल्द ही पूरा होने वाला है। क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है यूपी में, उनका क्या कुछ काम रहा है पिछली सरकार के से अगर कंपेयर? देखिए, 10 साल में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं। लखनऊ में, कानपुर में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में डेवलपमेंट आगे बढ़ा है। और यूपी की जो प्रॉपर इकोनॉमी है उसमें भी जॉब की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो यूपी में 10 साल का फ़र्क ये है कि आज उधर सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज़ तो सुधरे ही सुधरे हैं, प्लस वहाँ पे आज उस सेक्टर को जॉब क्रिएशन की तरह से भी देखा जा रहा है। और अभी हाल ही में मैंने सुना भी था कि नोएडा में फिल्म सिटी का भी एक डेवलपमेंट करने की आगे एग्रेशंस हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, काफ़ी डेवलप हुआ है और मुझे लगता है कि ये आगे और चलना चाहिए। 2027 में क्या लगता है, सीएम योगी की वापसी होगी जिस तरह का उनका काम रहा है, या फिर अखिलेश यादव की जो बयानबाजी चल रही है वो हवा हवाई हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि वापसी होना तय है, ये क्वेश्चन ही नहीं है।
बट क्वेश्चन ये है कि हम ऐसे जो हवाई जो बातें बोलते हैं उन पे यकीन करना कब बंद करेंगे।